धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म के बातें पहुंच सकें और सभी लोग जैन धर्म के बारे में जान सकें। मेरे इस चैनल में ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक हमने प्रथम भाग में 56 श्लोक का स्वाध्याय किया। अब द्वितीय भाग का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्विन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री ज्ञानार्णव। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनाशरणम् आचार्य श्री शुभचंद स्वामी ने विरचितम। टीकाकार 105 छुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। इसी कार्थ समुत्पन्ने प्रतिक्षणा विनश्वरे सुखी कृत्वा रतिं मूढ़ विनष्टं भुवनत्रयम्। हे मूढ़, इंद्रियों के विषय के उत्पन्न सुख क्षण क्षण में नष्ट होने वाला है। उसमें अनुराग करके तीनों लोक नष्ट हो चुके हैं। तात्पर्य यह है कि तीनों लोकों में जितने भी इन विषयों के अनुराग किया है, उसे अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ा है। इंद्रिय सुख में रति से प्रतिषिद्धता। हे आत्मन, इन संसारिक सुखों में रति करने से तू अपने आप का अब तक विनाश किया है। अब तू अपने आप का स्वरूप निरख। यह आत्मा अमूर्त विनाशकारी है, लेकिन इस जगत में कौन ऐसा जीव अपने आप को अमूर्त और अविनाशी अनुभव कर रहा है? यदि अमूर्त और अविनाशी अपने आप को माना होता तो फिर विपदा किसकी, शंका किसकी, भव किसका निरंतर निशंकित रहता, निरंतर विपदा का अनुभव करता। यह सब अज्ञान परिणामों का ही बात है कि हमने अपने आप को अमूर्तिक और अविनाशी नहीं मान पाया है। इसका प्रधान कारण है कि हम इन देह आदि सुखों से प्रेम रखते हैं। इंद्रिय जन सुख, भोग विलास, आराम के सुखों में रति की तो उसके साधन में ममता अपने आप आवेगी। इंद्रिय सुख को चाहा तो यह जीव इंद्रिय सुख के साधनों को भी जुटा पाएगा और इन साधनों की पराधीनता में यह अपने आप के स्वरूप को भूल पाएगा, दुखी होगा। आत्मा का आकिंचन। भैया, इसी समय देख लो, यदि
कोई ऐसा उपयोग बन जाए कि अपने आप के बारे में कि यह मैं आत्मा आकाश की तरह निर्लेप स्वरूप रस गंध स्पर्श से रहित सबसे न्यारा अविनाशी हूँ। यही अनुभव कर लिया जाए तो सारे क्लेश कम हो जाएंगे। क्लेश बनते हैं ममता से। इन अनंत में जीवों में से कुछ जीव को मान लिया कि ये मेरे है, अब उससे विपत्ति बढ़ने लगी। इन अनंत में जीवों में से 10-5 हजार मनुष्यों में अपने नाम की धुनि बन गई है। ये हमें समझें कि हम वैभववान हैं। आदिक धुनि बन गई तो लो इसे कष्ट होने लगा। भला सोचिए कि तो सही कि कभी तो मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद इस जीव को फिर यहाँ से क्या संपदा, क्या व्यवहार, कुछ भी तो नहीं दे। आत्म पोषण का यत्न। यहाँ एक स्वरूप दृष्टि की बात कही जा रही है। जैसे वृक्ष को रात दिन नहीं सींचा जाता, किसी भी टाइम 10 मिनट पानी डाल दो, किंतु उस 10 मिनट में जो पानी डाला गया उसका प्रभाव शेष 24 घंटे चलता है। वह वृक्ष हरियाता रहता है। ऐसे ही हम अपने आप को स्वरूप दृष्टि में का एक आनंद सिंचन करें। किसी भी क्षण ऐसा उपयोग बना लें कि मैं इन विपदाओं से रहित केवल एक शुद्ध चित्त प्रकाश हूँ। जो मैं हूँ तैसे ही ये सब है। ऐसा एक चैतन्य स्वरूप अपने को मान लें। वहाँ भय नहीं होता, दुख नहीं होता। यह काम 24 घंटे में 1 सेकंड भी बन जाए तो बाकी समस्त रात दिन अनाकूलता के में ही व्यतीत होते हैं। सांसारिक सुखों में रति न करने का अनुरोध। हे आत्मन, इन इंद्रियों और पदार्थों से संबंध से उत्पन्न हुए सांसारिक सुखों में रति मत करो। ये समग्र सुख, ये समस्त पदार्थ प्रतिक्षण विनाश की हैं। ये टिकने वाले नहीं हैं। इन्हें अपनाओ तो ही नहीं टिकते हैं। इन सुखों के पीछे अपने आप के उपयोग को खेद खिन्न मत करो। श्रद्धा सत्य बनाओ। नहीं करते बनता तो यह एक परिस्थिति है, आसक्ति है। पर सच्ची बात जानने की भी कंजूसी करोगे तो पार ना पा सकोगे। बने सो कीजिए, न बने सो कर सके तो न कीजिए, किंतु सत्य बात की श्रद्धा तो बना लीजिए। मैं सबसे न्यारा हूँ। यह बात यदि झूठ है तो मानो, और सत्य है तो मान लीजिए। ये बात ये झूठ है तो न मानो, और सत्य है तो मान लीजिए। पूजा में आप कहा करते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरें। शक्ति प्रमाण कीजिए पर नहीं है करने की शक्ति तो श्रद्धा तो यथार्थ बनाइए। श्रद्धा यथार्थ होगी तो अपना पूरा पड़ेगा। श्रद्धा ही ठीक ना रहेगी तो फिर अपना कहाँ जमाव होगा, हित नहीं हो सकता। सुख दुख आनंद सब ज्ञान के विचार से है। हमें कैसा ज्ञान बनाएं? हम कैसा ज्ञान बनाएं कि आनंद हो जाए, और फिर कैसा ज्ञान बनाएं कि दुखी हो जाएं? ममता से मिला हुआ ज्ञान चलेगा तो नियम से दुखी होगा, और सबसे निराला अपने आप को निरखने का ज्ञान चलेगा तो वहाँ आनंद होगा। सारा जीवन दुख में व्यतीत करें, उसमें कुछ हित नहीं है। अनित्य पदार्थों को अनित्य जानो। अनित्य भावना में यह शिक्षा दी गई है कि जो चीज़ मिट जाने वाली है उसे मानते तो रहो कि चीज़ मिटेगी ज़रूर। इससे भी लाभ है। जब यह चीज़ मिटेगी
तो यह ख्याल जरूर आएगा कि मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि यह चीज़ अवश्य मिटेगी, तो आज मिट गई। इसमें दुख करने की क्या बात है। अनित्य पदार्थों में नित्य मानने की बुद्धि जाग रही है, तो वहाँ अचानक वियोग होने पर वज्रपात जैसा क्लेश बन जाएगा। इससे भाई, जगत में जो कुछ दृश्यमान है, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, जो भी मन की कल्पनाओं के आश्रय हैं, वे सब नियम से नष्ट होने वाले हैं। इस प्रकार की भाव बनाइए, भाइये, सोचिए, चिंतन कीजिए। विषय सुखों की रति से बर्बादी। ये 3 लोकों के सभी जीव विनश्वर वैश्विक सुखों की रति करके नष्ट हो रहे हैं। मनुष्य को देखो तो ये वैश्विक सुखों में बर्बाद हो रहा है। पशु पक्षियों को देखो तो भी वैश्विक सुखों में बर्बाद हो रहे हैं। ये केंचुआ वगैरह छोटे छोटे बरसाती जीव, गिजाइयाँ, ये भी अपने अपने विषयों के सुखों में रति करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, समझो, एकदम बाहरी चीज़ों में आसक्ति होने की हटना बनाओ। कभी तो छूटेगे, कभी तो मरण होगा। इससे पहले यदि कुछ दिन अपने को विरक्त करके रख लो तो कौन सा नुकसान पा लिया है। हे आत्मन, यह इंद्रियजनित सुखों में, इन विनाशीन संपदाओं में रति मत करो। नित्य तत्व की दृष्टि से अनित्य भावना की सफलता। अनित्य भावना में अनित्य जानने के साथ साथ अपने आप को अविनाशी भी समझो। ये विनाशिक पदार्थ यदि मुझसे अलग हो गए तो उसमें मेरी क्या हानि है। मैं तो आत्मा तो एक अविनाशी तत्व हूँ, सदाकाल रहने वाला हूँ। इस अविनाशी तत्व की सुध लीजिए। इस ज्ञानार्णव ग्रंथ में पूर्व भूमिका के बाद यह अनित्य भावना का प्रकरण चल रहा है। श्लोक नंबर 58। भावाब्धि प्रभावा सर्वे संबधा विपदास्पदम संभवन्ति मनुष्याणाम तथन्ते सुष्टु नीरिषा। संसार रूपी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के सभी संबंध विपत्ति के स्थान दुखदायक हैं और अंत में अतिशय नीरस आनंद से रहित हैं। इस संसार सागर में उत्पन्न हुए ये समस्त विभाव, ये समस्त संबंधी विपत्ति के साधन हैं। सोच लीजिए, आज जो भी मनुष्य कुछ संपदा, कुछ विपदा समझ रहे हैं, उनका कारण क्या है? किसी पर का लगाव संबंध है। तो ये समस्त संबंध विपत्तियों के साधन हैं। कुछ ही कारण क्या पर किसी का संबंध कुछ ही दिनों के बाद ये नीरस लगने लगते हैं। खूब अनुभव कर लो। जो भी संबंध हुआ वह संबंध कुछ समय तो लुभावना लगता है, नया संबंध है, नई उमंग है, परंतु कुछ काल के बाद वही का वही संबंध नीरस लगने लगता है। भले लड़के हैं, स्त्री आज्ञाकारिणी है, सर्व परिजन भले हैं, पर उन्हीं परिजनों में रात दिन रह करके उतने प्रिय नहीं रह पाते जितने कि आरंभ में वे प्रिय लगते थे। नीरस हो जाते हैं। अन्य इंद्रियों के विषय भी देखो। स्पर्शन इंद्रिया का विषय, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, ये थोड़े समय बहुत सुहाते हैं, पर थोड़े ही दिनों के बाद नीरस लगने लगते हैं। भोग भोगने के पश्चात तुरंत ही पछतावा आने लगता है। भोजन खा लिया, पेट में पहुंच गया, अब तो नीरस लगने लगा। कुछ रस आता है क्या? पेट में पहुँचे हुए भोजन से कोई स्वाद आ रहा है क्या? वह तो नीरस लगता है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय अत्यंत नीरस
जचने लगते हैं तो ये संबंध हितकारी नहीं है। ऐसे अपने आप में प्रीति रखिए। निर्लिप्तता की पूज्यता। हम प्रभु को पूजते हैं, प्रभु का स्वरूप निर्लेप है, तभी उनका पूजन किया जा रहा है। यदि वे हमें आप जैसे गृहस्थों में रहते तो उन्हें कौन पूछता। तीर्थंकर भी जब तक घर में रहे, महामंडलेश्वर राजा बने रहे, वैभववान रहे, तब तक वे पूज्य नहीं कहलाए। जब विरक्त होकर के समाधि भावना के द्वारा समग्र कलंकों को नष्ट कर दिया, निर्लेप हो गए, तब वे पूज्य कहलाए। तो क्या यह श्रद्धा नहीं है कि भगवान जैसी अवस्था हो तो वही परम हित की अवस्था है कि नहीं? श्रद्धा तब समझें जब भगवान जैसी अवस्था पाने की रुचि जग जावे, अर्थात सर्व पदार्थों से मुक्ति होकर के केवल ज्ञानानंद स्वरूप अपने आप के समाल में अपने आप में लगा दिया जाए तो समझ लो कि भगवान की भक्ति है हृदय में। और यदि भक्ति तो करते जाएं और अपने आप मोह राग द्वेष परिग्रह नाना आरंभों में व्यस्तता रहे, ऐसी परिस्थिति में अपनी बना डाली तो भगवान की भक्ति नहीं हुई। यथार्थ उपासना का ध्यान भैया करते ना बने, चारित्र व संयम तो न कीजिए, लेकिन श्रद्धा में तो यह होना चाहिए कि मेरा कल्याण तो सर्व बाह्य पदार्थों से देह से न्यारा रहने में है। इन सत्यवाद से मुख ना मोड़िए। और जब कभी इन विषयों के प्रसंगों में कोई विपदा आए, उपद्रव आ जाए, तो आखिर इस ही मूल निज तत्व के ज्ञान से वास्तविक संतोष मिलेगा। संतोष का अन्य कोई दूसरा सही उपाय नहीं है। इन बाह्य पदार्थों को पाकर के रख कर हम चाहें कि संतुष्ट हो जाएंगे तो नहीं हो सकते। अपने आप को यह आकिंचन केवल ज्ञान स्वरूप निरख करके तो हम संतुष्ट हो सकेंगे। अब जान लीजिए, भगवत भक्ति का यथार्थ लाभ लीजिए। प्रभु के स्वरूप के चिंतन में कोई संकट नहीं रहता। प्रभु भक्ति के प्रसाद से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? कि प्रभु भक्ति में नित्य तत्व का उपयोग रहता है। अविनाशी चैतन्य स्वरूप का निर्मल ज्ञानानंद स्वभाव का उपयोग रहता है। जब तक हम नित्य पदार्थ का आश्रय रखेंगे तब तक हमें विडंबनाएं नहीं आ सकती है। अनित्य को अनित्य मानने में खेद का अभाव। जब हम अनित्य पदार्थ को नित्य मानते हैं तो भेलता होती है, क्योंकि जो अनित्य है वह तो मिटेगा और वह जो चाहे कि ना मिटे तो यही द्वंद्व हो गया। पर पदार्थ मिटते तो नियम से हैं और यहाँ हम सोचते हैं कि ना मिटे, और इसी में तो क्लेश है। जैसे बच्चे लोग बरसात के दिनों में रेत के घर बनाने खेलते हैं, किया करते हैं, पैरों से मिट्टी डाल करके और हाथों से खूब थपथपा दिया, फिर धीरे से पैर निकाल लिया और वह एक घर बन गया। पर वहीं बच्चा आ गया और कोई उसे मिटा दे तो वह क्लेश तो नहीं मानता, क्योंकि वह समझ रहा है कि यह तो मिटाने के लिए ही है, यह तो मिटने ही वाला है, इसे तो हम मिटाने के लिए ही बना रहे हैं। इन मिटते हुए समागमों को हम मिटता हुआ ही मानता रहे तो वहाँ क्लेश नहीं होता है। अनित्य को अनित्य मानने में खेद का अभाव पर दृष्टांत भैया और भी देखो। विवाह आदि में जो लोग आतिशबाजी चलाते हैं तो आतिशबाजी में मानो 100 रुपये खर्च हो गए तो 100 रुपये 15 मिनट में खर्च हो गए।
और इन 100 रुपयों के ख़त्म हो जाने का कोई खेद नहीं मानते। और कोई छोटी सी चीज़ 1-2 रुपए की घंटी अथवा गिलास खो जाए, नष्ट हो जाए तो उसका क्लेश मानते हैं, क्योंकि बारूद के बारे में उनका यह ख्याल था कि यह तो मिटने के लिए ही खरीदा गया है। और उस 2 रुपए के गिलास में यह बुद्धि थी, यह तो 20 वर्ष रहेगा। बस इस बुद्धि के अंतर से 100 के खर्च का दुख नहीं हो रहा है, लेकिन 2 रुपए के गिलास के गुम हो जाने का दुख हो रहा है। अनित्य को अनित्य मानना, इसलिए उस बड़े खर्च में दुख नहीं हुआ, और इस गिलास में नित्य मान रहा था, तो यह सदा होगा रहेगा। तो इस प्रसंग में दुख होता है। तो दुखी होना, सुखी होना, यह सब कल्पनाओं पर निर्भर है। द्रव्य और धर्म, पर्याय धर्म। साधारण रूप से यह बताया जाता है कि जगत के सभी पदार्थ विनश्वर हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक समझना कि पदार्थ नष्ट नहीं होता, किंतु पदार्थ का परिणमन नष्ट होता है। यह पौधले के ठाट बाट आज जिस शकल में है वह शकल मिट जाएगी, पर पदार्थ मूल से ना मिट जाएगा। जगत की जितने भी अणु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी अन्य द्रव्य हैं, उन सब में ना कोई एक कम हो सकेगा, ना कोई एक ज़्यादा हो सकेगा। उन सब पदार्थों में अनित्यता नहीं है, किंतु पदार्थ के परिणमन में अनित्यता है। पदार्थ के कौन सा प्रेम करता है? जो भी प्रेम करता है वह पदार्थ के परिणमन से प्रेम करता है। तो पदार्थ में राग का अभाव। इन दृश्यमान अचेतनों में वास्तविक पदार्थ है परमाणु। एक एक परमाणु से कौन प्रेम करता है कि यह परमाणु बड़ा अच्छा है, यह मुझे मिल गया। अरे परमाणु का तो विकल्प ही नहीं होता है। तो परमार्थ में तो परमाणु है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। उन परमाणुओं का मिलकर के जो ठाट बन गया है, यह माया जाल है, मिट जाने वाला है। इसी तरह जीव के बारे में सोचो तो जीव में परमार्थ जीव तो जीवत्व एक शुद्ध चित्त प्रकाश है। शुद्ध चैतन्य प्रभाव से कौन प्रेम करता है? यह चैतन्य बिगड़कर कर्मों का बंधन पा करके जो विकृत बन गया है, उसमें लोगों का प्रेम होता है कि यह मेरा भाई है, यह मेरा अमुक है, यह मेरा मित्र है। इसे पिंड पर्याय में, इसे विजातीय द्रव्य पर्याय में, इस भव में लोगों का प्रेम व्यवहार चलता है। तो जीव में तो परमार्थ है, शुद्ध चेतन प्रकाश, उससे तो कोई मोह नहीं करता। और इन जीव स्कंदों में परमार्थ पदार्थ है परमाणु, उस परमाणु से भी कोई प्रेम नहीं करता। कोई प्रेम करता है तो इंद्रजाल के अथवा माया जाल से। इंद्रजाल तो जीव का विकार है, माया जाल ये पुद्गल का विकार है। विकारों से ही लोगों का मोह हो रहा है, परमार्थ से जीव का मोह नहीं होता है। अविनाशी तत्व की भावना। अपने आप के बारे में यह ध्यान लाइए कि प्राणी रूप यह मैं भी विनाशिक हूँ। जो व्यवहार कर रहा है और जिन वस्तुओं से व्यवहार किया जा रहा है वह पदार्थ भी विनाशिक है। मैं अविनाशी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, चैतन्य शुद्ध स्वरूप हूँ। ऐसी हम बार बार अपने आप की भावना बनाएं, इससे ही हमें संतोष प्राप्त होता है। जगत में जो कुछ होता है वह सब भाग्य के अनुकूल होता है। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े अधिकारी जो अभिमान में चूर हैं, वे अपनी बुद्धि और बल के कौशल में भी दिखाएं, लेकिन भाग्य प्रतिकूल है तो वहाँ सिद्धि नहीं मिलती है। अरे जो सरल है
द्वंद्व फंद भी नहीं मचाते हैं, शांति से रहते हैं। भाग्य उनके अनुकूल है तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। और यह है बाहरी बात, संसारिक बात। अतः इतना हम अधिक विकल्प ना करके पाए हुए इस मनुष्य भव को एक शुद्ध ज्ञान मात्र अनुभव करके सफल बना लेवें तो यही क्लेश से हट करके आनंद में आने का पुरुषार्थ है। अपने आप में हम विश्राम पा सकेंगे। एतत् पदार्थ समस्त वैभव को अनित्य समझें और अपने स्वरूप को अविनाशी समझें। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तोय जपे दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।